दोस्तों, क्या पहाड़ों की खूबसूरती अब ट्रैफिक जाम में फंसती जा रही है? क्या पर्यटन और चारधाम यात्रा का बढ़ता दबाव पहाड़ी सड़कों की क्षमता से ज़्यादा हो चुका है? आखिर क्यों 50 किलोमीटर का सफर तय करने में 8 घंटे लग रहे हैं? हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों जाम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि पहाड़ों में बढ़ती भीड़ का समाधान क्या है? कब मिलेगी इस महाजाम से राहत? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, यह खबर पहाड़ों पर महाजाम की है। गर्मी से राहत की तलाश में उमड़ा सैलाब, हिमाचल से उत्तराखंड तक थम गई रफ्तार। गाड़ियों का तो लगा ही लगा जाम, इंसानी जाम ने भी कर दिया प्रशासन को हलकान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी अपने चरम पर दिखी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान बीते वक्त में 45 से ज़्यादा बढ़ता दिखाई दिया। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल किया और उसका बचाव, उसका समाधान खोजा लोगों ने। लाखों लोग राहत की तलाश में पहाड़ चढ़ दिए, पहाड़ों का रुख कर दिए। कोई हिमाचल को गया तो कोई उत्तराखंड को गया, लेकिन पहाड़ों की ठंडी वादियों तक पहुंचने की यह चाहत अब एक नई समस्या को जन्म दे गई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सड़क पर वाहनों का ऐसा दबाव पड़ रहा है कि कई जगह तो लोग 8-8, 10-10 घंटे फंसे हुए दिखाई दिए। पर्यटन स्थलों पर होटल हाउसफुल दिखाई दिए, पार्किंग की जगह कम पड़ गई और सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। दोस्तों, पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग दर्रे में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा है। भारी सैलाब उमड़ रहा है। यहां मई के अंतिम दिन भी रोहतांग की बर्फ लोगों को आकर्षित कर रही थी। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह रोहतांग दर्रा अभी भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन इस खूबसूरत नजारे तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी दोस्तों। मनाली रोहतांग मार्ग पर हालात ऐसे दिखाई दिए कि सुबह से शाम तक लोग सड़क पर रेंगते दिखाई दिए। सामान्य तौर पर जहां 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है पहुंचने में, वो सफर 7 से 8 घंटे का हो गया। कई जगह 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम दिखा। पर्यटक बड़े परेशान दिखाई दिए, घंटों तक वाहनों में बैठकर इंतजार करते दिखाई दिए। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। यह सफर और कठिन साबित होता दिखाई दिया। दोस्तों, यह तस्वीर तो आपने देख ली। अब बात करता हूं उत्तराखंड की तरफ आता हूं। सैलाब यहां भी कम नहीं है, हालात यहां भी विकट हैं। एक तरफ गाड़ियां तो जाम में फंसी ही हैं, पैदल चलने वाला इंसान भी पैदल चलने वालों के जाम में फंसा है। भीषण जाम। पहले आपको वाहनों की जाम की तस्वीर दिखाता हूं। जोशीमठ की यह तस्वीर बताई गई, देखिए जरा। दोस्तों, रिकॉर्ड बनाने चले हैं हम उत्तराखंड वाले।
आंकड़े दर्ज कर रहे हैं हम अपने रिकॉर्ड में। और तस्वीर देखिए, रिकॉर्ड बनाने और हर जगह भीड़ जुटाने की होड़ में यह नाजुक हिमालयी क्षेत्र मानो दुनिया की सबसे लंबी पार्किंग बन गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात ऐसे हैं कि विष्णुप्रयाग से लेकर कई किलोमीटर आगे तक करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम। हजारों पर्यटक इस जाम में घंटों से अपनी गाड़ियों में फंसे दिखाई दिए। न वॉशरूम की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था। काम होगा कैसे, चलेगा कैसे आगे? अब सवाल सिर्फ ट्रैफिक का होता तो ठीक है, लेकिन यहां ट्रैफिक की बात ही नहीं है, बल्कि सवाल तो इससे ऊपर है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने चले हैं हम। हिमालय की क्षमता और उसके भविष्य का भी सवाल है। क्या पर्यटन और विकास के नाम पर पहाड़ों पर इतना बोझ डालना ठीक है दोस्तों? कि सांस भी नहीं ले पा रहे हैं पहाड़ अब। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल, नैनीताल में हालात कुछ अलग नहीं हैं। वीकेंड के दौरान शहर में पर्यटकों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि माल रोड, स्नो व्यू, चिड़ियाघर, केप गार्डन, आसपास के तमाम पर्यटन स्थल लोगों से खचाखच भरे हुए हैं। क्या देखेंगे, क्या दीदार करेंगे, क्या सुकून मिलेगा? नैनी झील में वो नौकायान करने के लिए लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। सुबह से लेकर शाम हो रही है, लोगों को बोटिंग का नंबर नहीं आ रहा। पहाड़ों की ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम लोगों को आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ दोस्तों परेशानी का सबब भी बन रही है। ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। अब नैनीताल से थोड़ा आगे चलिएगा तो आपको बाबा नीम करौली धाम मिलता है। नीम करौली महाराज का प्रसिद्ध कैसी धाम। श्रद्धालुओं का सैलाब यहां भी उमड़ रहा है। जो नैनीताल पहुंचा, जो भीमताल पहुंचा, वो कैची धाम भी पहुंचा। देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसे बनाई जाए, प्रशासन माथा पकड़ के बैठा है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें चिंता को बढ़ा रही हैं। अब दोस्तों हद तो तब देखने को मिलती है या हो जाती है जब गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलने वाले भी जाम में फंस जाएं, पैदल चलने वालों के साथ फंस जाएं। कोई वाहन नहीं, कोई गाड़ी नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इतनी जाम लगी हुई है दोनों तरफ से, ना इधर से जाने को रास्ता ना उधर से आने का रास्ता। पुलिस प्रशासन एक भी नहीं है इसमें। केदारनाथ में अगर यहाँ कुछ अगर हो जाए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। बताओ, कम से कम 2 घंटे से सब लोग फंसे हैं। ना उधर से कोई आ पा रहा, ना इधर से आ जा पा, केवल घोड़े आ जा रहे हैं बस यहाँ के। दोस्तों जैसा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, अपने चरम पर है, और चारधाम यात्रा से जुड़ी ये तस्वीर भी है। बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालु चढ़ रहे हैं, पगडंडियां चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं। उस ट्रैफिक में, इंसानी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट रहा है इस बार। हेमकुंड साहिब लोग पहुंच रहे हैं, औली, नीति माणा घाटी तक पहुंच रहे हैं, और कई पर्यटक स्थल तक लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन दबाव देखिए। सबसे ज्यादा दबाव चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र पर पड़ता दिख रहा है। मारवाड़ी से गोविंद घाट तक की तस्वीर, जोशीमठ से सेंगल तक की तस्वीर, 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम। ये बताने के लिए काफी है कि हालात ठीक नहीं है। ये इशारा ठीक नहीं है। ये ट्रैफिक से जूझते लोग नहीं, हालात ठीक नहीं है। दोस्तों चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी कई जगह पर बारिश हो रही, बर्फबारी हो रही है। बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ में अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी जद्दोजहद में चलते हुए कहीं ट्रैफिक में फंसे, कहीं इंसानी ट्रैफिक में फंसे, कहीं बारिश से 2-4 होना पड़ा। जबकि चारधाम यात्रा में कुल यात्रियों की संख्या 24 लाख पार कर गई। यह आंकड़ा, यही आंकड़े का तो सवाल है, रिकॉर्ड बनाने का। बढ़िया है, अच्छी बात है, बधाई आपको। आंकड़े बताने के लिए काफी है। आस्था और पर्यटन दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर आगे बढ़ रहा है। जहां एक और जाम, अव्यवस्था लोगों की परेशानी का कारण बन रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है। यह भी गुड न्यूज है। होटल हो, होम स्टे हो, टैक्सी वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, स्थानीय व्यवसायी हों, कारोबारी हों, होटल संचालक
हो। वो कहते हैं कि लंबे समय बाद इतनी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि के पहाड़, हिमालयी क्षेत्र का ये नाजुक हिस्सा, अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी आपदा आ गई, फिर कहने ही क्या। कई स्थानों पर होटल फुल हैं, रास्ते जाम हैं, बढ़ती भीड़ के साथ प्रशासन चिंतित है, चुनौतियां भारी हैं। पार्किंग देखे, ट्रैफिक प्रबंधन करे, स्वास्थ्य सुविधा को देखे, पेयजल की व्यवस्था को देखे, सुरक्षा व्यवस्था को देखे, करे तो करे क्या। लेकिन दोस्तों, पहाड़ आज भी लोगों के लिए सुकून, आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का सबसे बड़ा केंद्र है। इतना कुछ झेलने के बाद भी साफ है, बढ़ती भीड़ ने साफ किया है कि बिना मजबूत बुनियादी ढांचे के पर्यटन और तीर्थाटन का दबाव संभालना आसान नहीं होने वाला है। आप रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आने वाले वक्त में या कभी न कभी ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ होगा कि जिससे पछताना ना पड़े। एक तरफ लोग गर्मी से राहत पाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ पहाड़ खुद भीड़ और जाम के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इस ओर कोई देख नहीं रहा। सवाल एक है, क्या आने वाले समय में पहाड़ों की खूबसूरती और शांति को बचाने के लिए, पर्यटन का संतुलित मॉडल विकसित करने के लिए कुछ होगा? एक ऑल वेदर रोड बन रही है, सालों हो गए इस रोड को बनते बनते। आप ऑल वेदर बना लीजिए या ऑल वेदर बना दीजिए, लेकिन जितना रोड चौड़ा हो रहा है उतनी ही गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो फिर क्या करिएगा? पहाड़ों में तो सीमित जगह होती है। आने वाले सालों में क्या होगा? कितनी बड़ी चुनौतियां हैं ये पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए। क्या इसमें खुश रहना चाहिए कि उत्तराखंड में पर्यटन तीर्थाटन अपने चरम पर पहुंच रहा है, रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो रहा है, लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं? या इसलिए चिंतित होना चाहिए कि गाड़ियों का ये दबाव, लोगों का ये रेला पहाड़ पर इतना दबाव बना रहा है कि छोटी सी चूक भी बड़ी भारी पड़ सकती है? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप अपनी राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है? खुश होएं या थोड़ा चिंतित होएं? ये चुनौती है हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं किया है, हाँ, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और लोग भी इस खबर को देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।